जो है तरह से महागठबंधन और सारे जाति इस बार A to Z का वोट महागठबंधन को मिल रहा। उसमें भूमियार, यादव, कोयरी, कुशवाहा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सारे समुदायों का जो है कि महागठबंधन के प्रति बहुत अच्छा सकारात्मक जो है कि है। बावजूद भी बीजेपी ने मात्र 2 भूमिहार को टिकट दिया और 1 भूमिहार को जदयू से मिला, 3 उम्मीदवार। और जो कांग्रेस और आरजेडी में भूमिहार नहीं वोट देते हैं वहां से भी कांग्रेस ने भूमिहार को 2 दिया और आदरणीय लालू जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी 1 भूमिहार को। लोकसभा चुनाव के महासमर में जहानाबाद का सीट काफ़ी रोचक हो गया है। यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव फिर मैदान में हैं। पिछली बार मामूली अंतर से मात्र 1751 वोटों से चुनाव जीतने से वंचित रह गए थे, लेकिन इस बार पूरी दमखम के साथ मैदान में हैं। मेरे पास बड़ी संख्या में डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव यानी महागठबंधन के समर्थक हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार समर्थकों में क्या उत्साह है और क्या तैयारी है जिसे लेकर जीत सुनिश्चित माना जाए। फिलहाल अगर बात करें तो एनडीए से फिर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी मैदान में है। एक बड़ा तबका जो जहानाबाद का रहा है, भूमियार समाज, वह पिछले बार मायूस था, लेकिन इस बार मायूस के साथ साथ नाराज भी है। ऐसे में इस समाज से भी 2 नाम सामने हैं, 2 उम्मीदवार हैं, एक हाथी पर सवार हैं तो दूसरे निर्दलीय हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे जो आरजेडी के समर्थक हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। लेकिन राजद के वरिष्ठ नेता रमेश यादव हैं, आप बताइए क्या स्थिति बनने जा रहा है इस बार चुनाव में। इस बार पूरी तरह से महागठबंधन की जीत होगी और जहानाबाद ही नहीं पूरे बिहार में महागठबंधन इंडिया का भारी मतों से जीत होने जा रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किए थे प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों के नौकरी देने का, हर जो है कि गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया का, स्थानीय सांसद जो है कि हर जो है कि क्षेत्र में एक गांव को गोद लिए थे। आज उन गांवों का क्या हुआ, ये सारे सवाल गांव-गांव में लोग स्थानीय सांसद की विफलता को जीत का यह बड़ा कारण बता रहे हैं। जो 1 तारीख की जनता जब ईवीएम पर बटन दबाएगी तो निश्चित ही चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के द्वारा किए गए 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा रखते हुए बटन दबाएगी। ऐसे में और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। कैसे ही बताइए कि इस बार क्या तैयारी है कि मामूली अंतर से जो पिछली बार आप जीतने में असफल रह गए थे, इस बार क्या लग रहा है आप सफल होइएगा, कैसे होइएगा? पिछले बार भी चुनाव हम लोग जीतल थे, प्रशासन हम लोग के हराया था और इस बार हम लोग बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीना में जो काम करके दिखाए हैं, युवा में रोजगार दिए, नौकरी दिए हैं, उस सवाल पर सभी वर्गों के लोगों ने पूरे महागठबंधन के सभी जाति गुरबा और गरीब गुरबा ने तैयार है महागठबंधन के मदद करने के लिए। तेजस्वी जी के काम पर भरोसा है और कहीं ना कहीं 17 महीना जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं उसके भरोसे आरजेडी का वोट बैंक बढ़ेगा। और आपका और मेरा नाम सैयद कामरान हुसैन हुआ। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हूँ सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में। और महागठबंधन का चुनाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं और यहाँ भाई हम लोग चुनाव में काफ़ी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। क्योंकि हर समाज, हर तबका, आज जो चुनाव हो रहा है उसका मुद्दा है नौजवानों के बीच में रोजगार, रोजगार बिहार का बड़ा मुद्दा है। ऐसे में निश्चित ही यह मुद्दा प्रभावित करेगा आरजेडी के, यानी अगर कहें तो महागठबंधन के लोगों को यह भरोसा है कि रोजगार जिस तरह से तेजस्वी जी 17 महीने में दिए हैं उससे बड़ी सफलता लोकसभा चुनाव में मिलने जा रही है। इस बार जातीय समीकरण की अगर बात करें तो कई जातीय समीकरण भी आरजेडी यानी महागठबंधन के साथ जुड़ी है और यह भी कितना यह बड़ा फैक्टर बनेगा यह हम जानेंगे। तो जातीय फैक्टर कितना बड़ा बन रहा है इस बार? पूरी जो है तरह से महागठबंधन और सारे जाति इस बार A to Z का वोट महागठबंधन को मिल रहा। उसमें भूमियार, यादव, कोयरी, कुशवाहा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सारे समुदायों का जो है कि महागठबंधन के प्रति बहुत अच्छा सकारात्मक जो है कि है। चूँकि 17 महीना में जो तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया आज देश का बड़ा मुद्दा बन गया है।
जो काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आज मोदी जी जो है सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रहे थे, महागठबंधन को मिल रहा, उसमें भूमियार, जादव, कोयरी, कुशवाहा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सारे समुदायों का जो है कि महागठबंधन के प्रति बहुत अच्छा सकारात्मक जो है कि है। चूँकि 17 महीना में जो तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया, आज देश का बड़ा मुद्दा बन गया है। जो काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आज मोदी जी जो है सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रहे थे। मोनी लाल से कोई अंतर न है, कोई भी उनका जमानत जब्त हो जाएगा, कोई भी उनका 1000 वोट आएगा, 1000 वोट आने वाला नहीं। क्या होगा यहाँ? क्या कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। यानी कहें तो राजद का कुनबा यानी महागठबंधन का कुनबा पूरी तरह से गोलबंद है और यह गोलबंदी सुरेंद्र प्रसाद यादव को सदन भेजेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आम जनता जो कहीं ना कहीं राजद के काफिले में शामिल तो जरूर है, लेकिन उसके बारे में जो अगर बात करें तो वह आम भोली भाली जनता है, उससे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या उनकी सोच है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी जी खुद मैदान में हैं, हाँ। फिर भी आप यहाँ आरजेडी के खेमे में क्यों? अति पिछड़ा को उन्होंने धोखा देने का काम किया है 5 साल तक, एक भी काम नहीं हुआ। अति पिछड़ा के वादा करके धोखा देके वोट लेके चले गए, नकली अति पिछड़ा कह करके। आप सारा अति पिछड़ा छछन रहा है। अभी कुछ समय पहले हम बता रहे थे कि एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगी है। आप खुद देख रहे हैं कि एक चंद्रवंशी समाज के हैं और चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं। ऐसे में चंद्रवंशी समाज के एक व्यक्ति हैं जो भी आरजेडी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, क्या सोचकर वोट कीजिएगा? सोचकर यही करेंगे कि लालू यादव जितने बिछड़े थे, ये थे, सभी को लेके चले और आज सभी को हक दिलाया और आज उन्हीं के कहने पर सारे लोग एकजुट हुए, एकत्रित हुए हैं और भगाना है हम लोग को, मोदी जी को। और यहाँ कोई टक्कर नहीं है, सुरेंद्र यादव हर जाति के लोग दे रहे हैं वोट। देखिए, यहाँ पर कई तरह के जाति के लोग सही में नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आप कुछ समाज से आते हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार उर्फ राजू शर्मा, मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से नेर गांव के हैं। शर्मा जी और राजद के खेमे में कैसे संभव हुआ? ये आपको बोलने में और आप जिस तरह से बोल रहे हैं, ये कुछ हद तक मीडिया का ही ये प्रभाव है कि आप लोग एक दूसरे को बांटते हैं। हमारे तरफ से और हमारे नेताओं की तरफ से और माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का स्पष्ट संदेश और उन्होंने करके दिखा दिया। आज जिस तरह से कोई भी चाहे स्वर्ण का नेता हो या स्वर्ण के वोट लेने वाले नेता हों, माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में पूरे स्वर्णों का वोट लिए और खासकर बिहार में, पहले मेरी बात को पूरा सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा। पूरे बिहार में स्वर्ण जाति ने खूब चढ़ बढ़ करके मोदी जी के नाम पर वोट दिया। और तथाकथित आप लोगों के अनुसार नीतीश जी भी वोट देते रहे कुछ न कुछ सीट, लेकिन आरजेडी ने आप लोगों के अनुसार सीट नहीं दिया। लेकिन आरजेडी को जब वोट नहीं मिलता है उसके बावजूद भी, और बीजेपी में वोट मिलता है उसके बावजूद भी, बीजेपी ने मात्र 2 भूमिहार को टिकट दिया और 1 भूमिहार को जदयू से मिला, 3 उम्मीदवार। और जो कांग्रेस और आरजेडी में भूमिहार नहीं वोट देते हैं वहाँ से भी कांग्रेस ने भूमिहार को 2 दिया और आदरणीय लालू जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी 1 भूमिहार को टिकट दिया। तो हम कैसे कहें कि हमारे नेता 2 रंग के कर रहे हैं? A to Z के साथ हमारे नेता न्यायिक। अच्छा, ये बताइए जहानाबाद में भूमिहार समाज का कितना साथ डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को मिलता नजर आ रहा है? देखिए, ये जो मामला है, ये वोट कहीं न कहीं आज स्वर्ण समाज जो है वो नीतीश जी के या और एनडीए से आज नाराज है, क्षुब्ध है, क्योंकि 10 वर्षों में जो वोट दिया उस अनुकूल स्वर्ण समाज क्या पूरे समाज को, चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या फॉरवर्ड ब्लॉक के कोई भी हो, किसी को कहीं विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर सिर्फ ठगा गया है। और तेजस्वी यादव ने मात्र 17 महीने में वो करके दिखाए हैं। इसलिए युवाओं को, हम किसी जात पात की बात नहीं करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन युवा, सभी जाति के युवाओं को तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है। उसने भूमिहार, राजपूत और अति पिछड़ा और पिछड़ा को नहीं देखा। इसलिए यानी कहीं ना कहीं जो राजद के लोग हैं, यानी
उनका कहना है कि अब हमारी पार्टी A to Z की पार्टी हो गई है। फिलहाल इस जगह तो इसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 1 तारीख को जहानाबाद की जनता EVM पर बटन दबाएगी तो A to Z का कितना योगदान डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को दिल्ली सदन में भेजने में लगता है।